नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। DFCCIL में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो एक बड़ा ऑफिशियल अपडेट आप सभी के लिए है। अक्सर हम लोग जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक्स हमसे हो जाती है, तो उसके लिए अब करेक्शन विंडो ओपन होने जा रहा है। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है और कुछ करेक्शन करने वाले हैं तो आपके लिए बड़ा अपडेट है, करेक्शन कर लीजिए। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि DFCCIL आपका एग्ज़ाम कब ले सकता है, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जब भी अपडेट आता है तो सबसे पहले अपडेट हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। सो फास्टेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है। पूरी चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट पर बात रखेंगे और एग्ज़ाम कब हो सकता है इस पर भी चर्चा होगी। अनुमानित फॉर्म भी आपको बताएंगे, MTS के लगभग फॉर्म जो है वो कितने भरे गए हैं, 10th बेस पर है, उस पर भी चर्चा होगी। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज़, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए। और चैनल से आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी करवाइएगा। बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। देखो, DFCCIL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये नोटिस आया हुआ है और करेक्शन विंडो जो आपके सामने ओपन होने जा रही है, सबसे पहले तो उसकी डेट आपको मैं बता दूं। करेक्शन विंडो का आपको समय मिलेगा 31 मार्च 2025 शाम के 4 बजे से 4 अप्रैल 2025 रात के 11:45 तक, यानी रात 11:45 बजे, जिसे अपन बोल सकते हैं रात के 11:45 बजे, वहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन माय डियर, यहाँ पॉइंट क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, जो मैं हमेशा आपको बोलता भी आया हूँ। आप किन किन चीज़ों में चेंजेस नहीं कर सकते, केवल माइनर चेंजेस कर सकते हैं। और उसमें भी बड़ी बात क्या है कि इन्होंने 100 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस भी रखी है अगर आप करेक्शन करेंगे तो। अब यहाँ इश्यू क्या आता है, देखो, इन्होंने करेक्शन विंडो आपको ओपन करके दे दी, उसके लिए फ़ीस भी ले ली। समस्या ये है कि अगर आपके फॉर्म में गलती है तो ये बाद में जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम करेंगे अगर आप अब यहाँ करेक्ट नहीं करते हैं तो, क्योंकि ये बोलेंगे कि हमने आपको करेक्शन विंडो दी थी, आप वहाँ करेक्ट कर लेते, और इस 100 रुपये बचाने के चक्कर में आप ये सोच लेंगे कि चलो बाद में देखेंगे, तो कहीं बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए मेरी सलाह ये है आपको कि आप अगर गलतियाँ हुई है तो अभी सुधार कर लीजिए। 100 रुपये लग जाएंगे, कोई बात नहीं। ये 100 रुपये सभी से लगेंगे, जिनकी फॉर्म की फ़ीस लगी थी उनके भी, और जिनके फॉर्म की फ़ीस नहीं लगी थी उनके भी। यानी जिनको फीस से मुक्त रखा गया था, लाइक रिजर्व कैटेगरी में SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन, उनसे फ़ीस नहीं ली गई थी फॉर्म भरने की, लेकिन करेक्शन करने की फ़ीस उनसे भी ली जाएगी। और इस 100 रुपये बचाने के चक्कर में आप बहुत बड़े संकट में बाद में पड़ सकते हैं। हाँ, जो करेक्शन विंडो नहीं देते हैं, जैसे राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन की भी भर्ती आई है, उन्होंने कोई करेक्शन विंडो नहीं दिया, तो वो बाद में मॉडिफाई करवा देते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको एक पेंसिल देते हैं कि जिसमें गलतियाँ हैं उस पर गोला लगा दो, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट के अनुसार हम लोग उसको सही करवा देंगे, वो हो जाता है। आप चेंजेस किस में नहीं कर सकते वो मैं आपको बताता हूँ। आप चेंजेस 3-4 बड़ी चीज़ों पे नहीं कर सकते, जो मैं हमेशा ही बोलता आया हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उस पोस्ट को जिसके लिए अप्लाई किया था वो चेंज नहीं हो सकती, पोस्ट का कोड चेंज नहीं होगा, आपका ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा। इतनी चीज़ें तो ये है। देखो, इन्होंने यहाँ पर एक जो बड़ी चीज़ नहीं लिखी ना, वो थी कैटेगरी को। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि OBC से है लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। ये देखो, इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है। तो ये 3 चीज़ें तो आप चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल, ईमेल आईडी और पोस्ट, और पोस्ट कोड ये चेंज नहीं होगी। 100 रुपये की फ़ीस हर किसी को देनी है, ठीक है। और जो वो मैं बता रहा था आपको कैटेगरी का, वो कैसे चेंज होगी, देखो, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे गलती से कि जी उस टाइम कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना पाए थे इसलिए एक बार अनरिजर्व में भर दिया, उनको क्या अपॉर्चुनिटी दी है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले ये देखो, पॉइंट इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि मॉडिफिकेशन फ़ीस जो है ना, वो ऑल कैंडिडेट पर है, चाहे आपको फ़ीस में कंसेशन मिला हो या नहीं मिला हो, आपको मॉडिफिकेशन फ़ीस पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो क्या जरूरी है, ये देखो, ये रहा, इन केस ऑफ कैंडिडेट मॉडिफाइंग हिज हर कम्युनिटी दैट आर फीस एग्जेम्प्टेड। यानी अगर आप कम्युनिटी चेंज कर रहे हैं और जो फीस से मुक्त थे, लाइक SC ST या ट्रांसजेंडर, इस तरह की कम्युनिटी में, और अब उस कैटेगरी में आना चाह रहे हैं जो कि फ़ीस के लिए अप्लीकेबल है, तो आपको वो फीस
पे करनी पड़ेगी मॉडिफिकेशन फ़ीस के अतिरिक्त। लाइक मैं आपको बताऊं, किसी ने गलती से SC सेलेक्ट कर लिया और अब वो अनरिजर्व में आना चाह रहा है, तो अनरिजर्व की फ़ीस प्लस 100 रुपये वो पे उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर इन्होंने तो यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ पॉइंट, शायद इन्होंने कहीं डिटेल में हो तो अलग बात है। अगर आपने पहले अनरिजर्व कैटेगरी में भर दिया और अब आप SC कैटेगरी में आ रहे हैं, तो जो अनरिजर्व भरते समय आपने फीस पे की थी वो रिफंड नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान दी गई फीस हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है अगर कहीं पर कोई कॉलम नहीं लिखा हो, कोई एस्ट्रिक्ट नहीं लगी हो। बहुत सारे विभाग ऐसे होते हैं, लाइक हमारे इसरो आजकल करने लग गया, फॉर्म भरवाते समय फ़ीस लेते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको इतनी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे में नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है, ये ध्यान रखना। इसलिए अगर आपने अनरिजर्व कैटेगरी की फ़ीस पे कर दी और अब आप SC कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं, तो कैटेगरी तो एडिट हो जाएगी बट आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब करना चाहिए कि नहीं, यहाँ अगर ऐसी गलती किसी बच्चे की है तो मैं सुझाव दूंगा कि यस ऑफ कोर्स कीजिए, फीस गई कोई बात नहीं। रिजर्वेशन का बेनिफिट हमेशा मिलता आया है और मिलता है, आप यकीन मानिए। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लीजिए कि 100 पोस्ट है, अनरिजर्व की 60 है सीटें, और मान लीजिए कि SC की 20 सीट है, ठीक है ना। तो अब आपको, अगर आपने अनरिजर्व में फॉर्म भरा है तो सिलेक्शन लेने के लिए टॉप 60 बच्चों में आना पड़ेगा, नहीं तो टॉप 60 के बाद 20 SC बच्चों में आना है, और ये 20वां बच्चा चाहे 2000वें नंबर पर क्यों ना हो, उसका भी सिलेक्शन होगा। इस पर मैंने डिटेल से एक वीडियो दिया हुआ है, वीके नॉलेज रिजर्वेशन, सर्च करना, पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसमें तो और कुछ है नहीं, इतना ही है मेन, और प्रोसेस इन्होंने बताई है। तो ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आप इसको PDF को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैं ले चलता हूँ आपको एग्जाम डेट की तरफ, जहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये देखो, ये वाला लेटर जो बहुत पहले इन्होंने निकाल दिया था, और ये लेटर आई होप कि आपके पास होगा। ये 21 फरवरी का जो नोटिफिकेशन है वही वाला है, क्योंकि इसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ। हालांकि आपको याद हो, फॉर्म की लास्ट डेट 2 बार एक्सटेंड की है इन्होंने, अब करेक्शन विंडो भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये चाह रहे हैं कि कोई छूट नहीं जाए, आओ सब फॉर्म भरो, क्योंकि 10th बेस पे वैकेंसी थी, तो उसमें आप समझिए कि ये चाहते हैं कि मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई हो। हर एक बच्चे से फीस ली है, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक। लास्ट डेट 22 मार्च था, तो इसका डेट निकल चुका है और इस बार एक्सटेंड नहीं हुए। हालांकि पहले इन्होंने फरवरी तक बढ़ाई, फिर फरवरी से मार्च तक बढ़ाया, ठीक है। करेक्शन विंडो 31 मार्च से 4 अप्रैल, इस पर बात हो चुकी है। यहाँ देखिए माय डियर, जो CBT 1 स्टेज 1 है वो जुलाई 2025 में होने की संभावना है, स्टार लगाया हुआ है, टेंटेटिव है, लेकिन जिस तरह से इनकी प्रोसेस चल रही है एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा, इसलिए कर लीजिए थोड़ी सी मेहनत। रिसेंटली रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया हो, D ग्रुप वाले जो तैयारी कर रहे हैं, लगभग सिलेबस तो वही है ना, एक टॉपिक बदला हुआ है बस। DFCCL से रिलेटेड जो नॉलेज का जो 10-20 क्वेश्चन आएंगे, इसका सिलेबस हमने डिटेल से आपको दिया हुआ है, उस पर चेक कर लीजिएगा। CBT 2 जो है आपका वो नवंबर 2025 में होगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका वो जनवरी-फरवरी 2026 में होगा। यानी वैकेंसी कंप्लीट होते होते और ज्वाइनिंग होते होते अगले साल का यही समय आ जाएगा आपके पास, अप्रैल-मई का। तो 1 साल का टाइम है, इसे हल्के में मत लीजिए माय डियर। अवसर, अपॉर्चुनिटी बोलेंगे, अपॉर्चुनिटियाँ निकल जाता है, बार बार नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखना। कर लीजिए मेहनत जितनी आप कर सकते हैं। खैर अपडेट इतना ही था, और दोनों अपडेट की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत धन्यवाद।